हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है दोस्त। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्त वो है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। आज हम आप सबको बताएंगे बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के होते हैं और इनके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और दोस्त हम बताएंगे इनके कनेक्शन के बारे में, और लास्ट में सबसे डिस्कस हम करेंगे इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट होते हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि ये चैनल सिर्फ दोस्त आपके लिए है। तो ठीक है, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोस्त वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। एक होता है दोस्त कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और जो एक होता है तीसरा जो होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग जान गए बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का होता है। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप का होता है। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है दोस्त कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है दोस्त कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दोस्त, हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे जो आपको हमेशा हमेशा याद रहे, आप लोग कभी कन्फ्यूजन में ना जाएं। तो दोस्त आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो हम बेस होता है, बेस जो होता है उसको हम हमेशा इनपुट के रूप में लेने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा कलेक्टर होता है दोस्त उसको हमेशा हम आउटपुट के रूप में लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। जब दोस्त देखिए, जब इनपुट के रूप में बेस हो, क्या हो, इनपुट के रूप में जब बेस हो और आउटपुट के रूप में जब कलेक्टर हो, तब वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कहलाएगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब जब दोस्त इनपुट के रूप में इमीटर हो और आउटपुट के रूप में कलेक्टर हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जब दोस्त इनपुट के रूप में हमारा बेस हो और आउटपुट के रूप में हमारा इमीटर हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक दोस्त, तो ये आप सब समझ चुके होंगे। इसी सीक्वेंस में दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक बढ़िया ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो दोस्त देखिए, जब आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी, क्या की जाएगी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो उस समय दोस्त क्या होगा, जो बेस टर्मिनल होगा वो हमारा कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। और हमने बताया था कि आप हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस को इनपुट के रूप में लेने के लिए और कलेक्टर को आउटपुट के रूप में लेने के लिए। लेकिन इसमें क्या है दोस्त, आप जब बेस ही कॉमन हो जा रहा है तो बच क्या रहा है? इमीटर बच रहा है, कलेक्टर बच रहा है। जिसमें हमने बताया था जो कलेक्टर होगा उसको हम आउटपुट रूप में लेने की कोशिश करेंगे। तो हम कलेक्टर को देखिए यहाँ पे आउटपुट के रूप में ले लिए, तो बचा क्या? इमीटर बचा। तो इसका मतलब इमीटर हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया। ठीक। अब दोस्त ऐसे ही बात करेंगे हम कॉमन इमीटर के लिए। तो दोस्त कॉमन इमीटर में क्या होगा? हमारा इमीटर वाला टर्मिनल देखिए कॉमन हमने ले लिया। अब दोस्त बच क्या रहा है? बच रहा है हमारा बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। तो हम दोस्त पहले ही बताए थे ट्रिक में अपने कि कलेक्टर को हम हमेशा आउटपुट के रूप में लेंगे। देखिए हमने आउटपुट के रूप में ले लिया, और जो है दोस्त हम बेस जो इनपुट के रूप में हम लेंगे उसको क्या लेंगे? उसको बेस के ले लिए। तो ये हमारा हो गया कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। कॉमन इमीटर मतलब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसके कनेक्शन में हम किस टर्मिनल को बेस के रूप में लेंगे, किसे इनपुट के रूप में लेंगे, किसे आउटपुट के रूप में लेंगे। ठीक। अब दोस्त हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए दोस्त, सी सी मतलब कॉमन कलेक्टर, सी ई का मतलब कॉमन इमीटर, सी बी का मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। तब दोस्त यहाँ चलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम कलेक्टर वाले टर्मिनल को कॉमन लेंगे, और जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा इमीटर, और जो इनपुट होगा वो हमारा होगा बेस। यहाँ पे देखिए आउटपुट इमीटर हमने क्यों लिया? क्योंकि दोस्त जब हमने बताया था कि कलेक्टर वाले को हम आउटपुट के रूप में लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कलेक्टर वाला टर्मिनल जो है वो इनपुट हो चुका है। तो बच क्या रहा है? इमीटर बच रहा है और बेस बच रहा है। जिसमें से हमने बताया था बेस को हम लेंगे इनपुट वाला टर्मिनल, और जो इमीटर है उसको हम लेंगे आउटपुट। जो बच रहा है इमीटर तो उसको सिंपली हम क्या कर लेंगे? आउटपुट कर लेंगे। ठीक। तो ये आपका जो कन्फ्यूजन हमेशा होता है टर्मिनल लेने के लिए, तो वो उम्मीद करते हैं इस ट्रिक से आप सबका दूर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करेंगे डिटेल्स में इसके कनेक्शन के बारे में। जब दोस्त देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्या है दोस्त? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है तो उसका कनेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार होता है। देखिए आप कनेक्शन को थोड़ा 2 सेकेंड 5 सेकेंड देख लीजिए। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्त, हमने पहले ही बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में कि जो हमारा
बेस इमीटर जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है दोस्त उसको हम रिवर्स बायस में करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ये बी मतलब बेस, ई मतलब इमीटर, सी मतलब कलेक्टर। तो इसमें हमने देखिए बेस वाले टर्मिनल को कॉमन ले लिया। अब कॉमन का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसे कॉमन हमने लिया है तो देखिए इनपुट की भी तरफ ये वाला है और आउटपुट के भी तरफ ये वाला है, ये वाला टर्मिनल, इसलिए हम इसको कॉमन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमने बेस वाले टर्मिनल को कॉमन ले लिया। अब दोस्त यहाँ पे देखिए हमने लिखा है एग्ज्यूम पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर एग्ज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे जो इमीटर वाली करंट होगी वो प्रवेश करेगी, पीएनपी, पी मतलब प्रवेश करेगी, ठीक। तो यहाँ पे इमीटर से करंट आई, प्रवेश कर गई, ठीक। अब दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो इसलिए हम देखिए ये क्या है, पी है, एन है, पी है, तो पॉजिटिव है इसलिए हम इसको प्लस वाले टर्मिनल से जोड़े, और ये एन निगेटिव है इसलिए हम इसको माइनस वाले टर्मिनल से जोड़े। इससे दोस्त ये होगा कि हमारा ये जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है दोस्त उसको देखिए, कलेक्टर है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको निगेटिव से हमने जोड़ दिया। अब ये निगेटिव दोस्त है तो इसको हमने पॉजिटिव जोड़ दिया। इससे दोस्त ये होगा कि हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा दोस्त वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दोस्त जब किसी मतलब एम्पलीफायर की तरह इसे हमें वर्क कराना होगा तो हम क्या करेंगे, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेंगे। तो दोस्त आपका ये कनेक्शन उम्मीद करता है आप सबको समझ में आ गया होगा। और जो दोस्त इसमें होता है ऑलवेज आई की जो वैल्यू होती है वो IB प्लस IC होता है, फिर वो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो फिर चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो। अब दोस्त हम बात कर लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन के बारे में। तो दोस्त इसका जो करंट गेन होता है, करंट गेन कोई भी हो, करंट गेन का फार्मूला होता है आउटपुट करंट बराबर आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट होता है, ठीक। तो ये दोस्त होता है करंट गेन का फार्मूला। इसमें देख रहे हैं आपका आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट है IC, देखिए आउट कर रहा है IC लोड की तरफ, ठीक। IC हो गया आउटपुट करंट। और आपका इनपुट करंट क्या है मेरे दोस्त, इनपुट करंट है IE, तो IC बटे IE। तो इसको हम शो करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को हम अल्फा से शो करते हैं। तो इसका मतलब करंट गेन अल्फा बराबर IC बटे IE हो गया, ठीक। चलिए दोस्त आगे बताते हैं हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम बहुत ही सारे डिटेल्स के बारे में बता डालेंगे। लास्ट में हम इसके इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर भी करा देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त अब आप लोग देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कनेक्शन कैसा होता है। इसमें देखिए कॉमन इमीटर है तो इसलिए हमने इमीटर वाले टर्मिनल को कॉमन ले लिया। और दोस्त यहाँ पे देखिए हमने इसको फॉरवर्ड बायस में किया है, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में किया है, और कलेक्टर इमीटर जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में किया है। तो देखिए कैसे हमने फॉरवर्ड बायस और कैसे रिवर्स बायस में किया है। तो देखिए हमने लिया था PNP, ये निगेटिव है तो देखिए हमने इसके निगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव है जिसको हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। इससे दोस्त क्या होगा, हमारा ये जो जंक्शन है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक। अब दोस्त हमें क्या करना था, कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना था, रिवर्स बायस में करना था। तो दोस्त देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है दोस्त, इसको हम निगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं। और ये दोस्त निगेटिव है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इससे दोस्त ये होगा कि हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस में चला गया। तब यहाँ पे भी दोस्त आप लोग देख रहे हैं जो IE की वैल्यू होगी वो IB प्लस IC होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है उसको हम शो करते हैं बीटा से। किससे शो करते हैं, बीटा से। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट करंट बराबर आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त आउटपुट करंट क्या है, IC है, और इनपुट करंट क्या है वो है IB। तो इसका बीटा बराबर हो गया IC बटे IB, ठीक। चलिए अब दोस्त हम चलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर। तो दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले से बना रखा है। तो इसमें दोस्त क्या करेंगे, कॉमन कलेक्टर में जो कलेक्टर टर्मिनल होता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने कॉमन ले लिया और एक जंक्शन को हम जोड़ेंगे फॉरवर्ड बायस में, एक जंक्शन को हम जोड़ेंगे फॉरवर्ड बायस में, और एक जंक्शन को हम जो कनेक्शन करके जोड़ेंगे रिवर्स बायस में। इसमें भी दोस्त देखिए PNP ट्रांजिस्टर है इसलिए यहाँ पे इमीटर से करंट, देखिए इमीटर बेस कलेक्टर, इसलिए भी इसमें भी इमीटर से करंट एंट्री कर रही, प्रवेश कर रही, ठीक।
और हमारा बेस से और कलेक्टर से करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो आप लोग इस टाइम देख लीजिए कनेक्शन को। इसमें जो करंट गेन होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है गामा बराबर होता है आउटपुट करंट अपन, यहाँ पे आउटपुट लोड से करंट देखिए क्या है, आई है, और इनपुट करंट क्या है, आई बी है, तो आउटपुट करंट आई अपान आई बी। ठीक, अब दोस्त हम बताएंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक हमारा दो प्रकार का होता है दोस्त, होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए दोस्त, हमने पहले से लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पहला होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने पहले से लिख रखा है हिंदी में ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। ट्रांजिस्टर में आउटपुट वोल्टेज को नियत रखकर इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया वक्र जंक्शन ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो दोस्त ये कह रहा है कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा, मतलब लोड साइड जो वोल्टेज रहेगा दोस्त, उसको हम कांस्टेंट करके या फिर फिक्स रख करके इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो वक्र या ग्राफ खींचते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ऐसे ही दोस्त आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट को नियत रखकर निर्गत धारा मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया वक्र जंक्शन ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो दोस्त ये कह रहा है कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो दोस्त क्या होता है कि जो जंक्शन ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट होता है, इनपुट करंट जो होता है उसको नियत रखकर आउटपुट धारा और आउटपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया वक्र जंक्शन ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक, आप लोग समझ गए। जबकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या था दोस्त, इसमें था ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज को नियत रख रहा था और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींच रहा था उसको हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर यह है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है तो इसमें इनपुट करंट को नियत रख रहा है और आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ खींच रहा है। ठीक, चलिए दोस्त हम आपको दिखाते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसको हम दिखाएंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। वो देखकर आप दोनों जो कॉमन इमीटर है कॉमन कलेक्टर है उसका भी आप लोग समझ जाएंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ उसी प्रकार जस्ट होगा, बस उसमें थोड़ा सा पैरामीटर चेंज रहता है, वो आप लोग समझ लेंगे। हम एक का बता देंगे, आप सबको दोनों और आप लोग अपने आप से कर लेंगे। ठीक, तो दोस्त यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक पर हमने बताया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बताया था कि आउटपुट वोल्टेज को हम क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज VCE जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो दोस्त होता है VCE को हम रखेंगे फिक्स। और ग्राफ ड्रा बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VCE। अब जो दोस्त हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VCB के बीच में ड्रा करेंगे। ठीक, तो दोस्त यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ खींचा है किसके किसके बीच में, VCB का मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज है। और देखिए दोस्त IB का मतलब क्या है दोस्त, इनपुट करंट है। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में हमने ग्राफ खींचा है और VCE को कांस्टेंट रखा है। देखिए एक बार हमने VCE को कांस्टेंट रखा है 1 वोल्ट पे, एक बार रखा है VCE को 10 वोल्ट पे, और एक बार कांस्टेंट रखा है VCE को 20 वोल्ट में। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब चलिए दोस्त हम बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे हमने पहले से बना रखा है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE, तो दोस्त VCE एंड आउटपुट करंट IC। तो दोस्त इसमें जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका आउटपुट वोल्टेज होता है VCB और आउटपुट करंट होता है IC। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो VCB और IC के बीच में होगा। और इसमें देखिए हमने बताया था ना कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो इनपुट करंट होता है उसको हम कांस्टेंट या फिर फिक्स रख करके ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट करंट IE को रख दिया फिक्स, क्या रख दिया, फिक्स रख दिया। अब देखिए हमने यहाँ इसके बीच में ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है दोस्त। देखिए IC को हमने कांस्टेंट रखा है,
आईसी कांस्टेंट मतलब क्या दोस्त, इनपुट करंट हमने देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रखा है सब में, ठीक। अब हमने ग्राफ खींचा है आउटपुट वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट IC के बीच में। तो इसमें देखिए ऐसा ग्राफ कुछ आएगा। तो दोस्त इस वाले मोड को जो बोलते हैं उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। किस वाले मोड को, ये इतने वाले मोड को, जो इतना है इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक। अब इस वाले मोड को पूरा बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं दोस्त, सैचुरेशन रीजन। और इस वाले मोड को बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक, एक्टिव रीजन। तो हमारा जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें 3 रीजन होते हैं, एक होता है सैचुरेशन रीजन, एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है एक्टिव रीजन। तो दोस्त अगर आप सबको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसके सैचुरेशन जो मोड होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे आप सबको। अब चलिए दोस्त हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके कंपेयर के बारे में। अब देखिए अंतर क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो बहुत ही डिटेल्स में सारी चीज़ें हमने नोट लिख दिया है यहाँ पे ताकि आप सबको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ बहुत सारी हम चीज़ें बहुत सर्च कर करके लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्त, कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे दोस्त कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में कंपैरिजन किया है। तो दोस्त जो पहला है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा यहाँ पे देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और जो तीसरा है दोस्त वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्त कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है उसको हम शो करते हैं अल्फा से, और जो कॉमन इमीटर का करंट गेन होता है उसको हम शो करते हैं बीटा से, और जो कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम शो करते हैं गामा से। तो जो इसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन अल्फा बराबर होता है IC/IB, बीटा होता है IE/IB, और गामा बराबर होता है IE/IB। अब दोस्त हम बात करेंगे करंट गेन का। जो करंट गेन होता है कॉमन कलेक्टर का करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है कॉमन इमीटर का, फिर उसके बाद सबसे कम होता है कॉमन बेस का। अब तीसरा पॉइंट ये है कि वोल्टेज गेन। देखिए AI मतलब होता है करंट गेन, अब AV का मतलब होता है वोल्टेज गेन। तो दोस्त जो वोल्टेज गेन होता है वो कॉमन बेस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद होता है कॉमन इमीटर का, उसके बाद सबसे लास्ट होता है कॉमन कलेक्टर का, ठीक। अब दोस्त हम बात करेंगे इनपुट इम्पीडेंस के बारे में। इनपुट इम्पीडेंस, तो दोस्त इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो कॉमन कलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, और कॉमन इमीटर का उसके बाद होता है, फिर कॉमन बेस का सबसे कम होता है। तो दोस्त न्यूमेरिकली जब हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लगभग 750 किलो ओम होता है। उसके बाद कॉमन इमीटर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो 50 किलो ओम होता है, और जो हमारा कॉमन बेस का जो सबसे कम होता है वो होता है 50 ओम, ठीक। अब हम बात करेंगे आउटपुट इम्पीडेंस पर। आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है दोस्त कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। और न्यूमेरिकली जब हम बात करेंगे दोस्त कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो होता है 1 मेगा ओम। इसके बाद कॉमन इमीटर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है 10 किलो ओम, और फिर जो सबसे कम होता है कॉमन कलेक्टर का इम्पीडेंस वैल्यू होता है वो होता है 10 ओम। अब चलिए दोस्त बात करेंगे जो अल्फ़ा जो होता है मतलब करंट गेन जो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन अल्फ़ा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और जो बीटा होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन वो मोर देन 1 होता है, और जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन गामा जो होता है वो भी 1 से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त, आप सबको हम समझाते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बराबर होता क्या, एक्चुअली अल्फ़ा बराबर होता है IC/IE। और दोस्त हम जानते हैं जो IE की वैल्यू हमारी होती है वो होता है IC+IB। अब दोस्त कम में जब ज़्यादा हम भाग देंगे तो कॉमन सी बात है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही आएगी, ठीक। इसीलिए इसका अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम कहा जाता है। और दोस्त हम आपको बताते हैं कि बीटा की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है। तो बीटा बराबर दोस्त होता है हमारा IE/IB। तो आप लोग देख रहे हैं जो IE होता है वो क्या है, वो है IC+IB। तो जब ज़्यादा में कम का भाग देंगे तो वो 1 से ज़्यादा ही आएगी। ऐसे ही सेम दोस्त गामा बराबर क्या होता है, वो होता है IE/IB। देखिए IE क्या है, IC+IB
बटे आई बी। और देखिए हमने बताया था गामा जो होता है उसका करेंट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करेंट गेन गामा जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आई ई क्या होता है, सबसे ज़्यादा आई सी प्लस आई बी होता है जो हमारा, और आई बी जो होता है वो सबसे कम होता है आई बी। तो सबसे ज़्यादा में जो सबसे कम का जो हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज़्यादा ही तो आएगी। ठीक, अब दोस्त हम बात कर लेते हैं आगे इसी सीक्वेंस में। तो अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो दोस्त जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आईडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। आईडियो फ्रीक्वेंसी का जो दोस्त रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। अब दोस्त हम बात करें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की इम्पीडेंस, तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में, मतलब इसका एप्लीकेशन जो होता है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्त लास्ट सबसे हम बात करेंगे फेज शिफ्ट। तो दोस्त कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वो 0, इसका जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री होता है, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का फेज शिफ्ट 180 होता है, और ऐसे ही दोस्त कॉमन कलेक्टर का फेज शिफ्ट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक, तो दोस्त हमारा वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। पर उससे पहले दोस्त अगर आपको हमारा समझाया हुआ चीज़ें समझ में आई हो तो दोस्त इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। अगर खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो दोस्त जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा बराबर कितना बीटा होता है, बीटा बराबर कितना अल्फ़ा होता है, फिर गामा बराबर कितना अल्फ़ा होता है। इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में आपको डेरिवेशन करके बताएंगे। तो उससे पहले दोस्त आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारे जो आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।